ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। दिनांक 25 में 2026 को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की मासिक पंचायत रामपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पार्क में एकत्रित हुए। किसने की समस्याओं पर चर्चा करते हुए गोवास पशुओं को दिए जाने, किसानों को बिना सर्च यूरिया खाद उपलब्ध कराए जाने, आवारा पशुओं को गौशाला भेजे जाने, स्वामीनाथन आयोग का गठन किए जाने, किसानों का पूर्ण रूप से कर्ज माफ किए जाने, किसानों की पेंशन 10,000 रुपए प्रति महीना दिए जाने, प्राइवेट स्कूल मालिकों की मनमानी पर रोक लगाए जाने, किसानों को एग्रीकल्चर में काम आने वाली मशीनों पर 80% सब्सिडी दिए जाने, सामान्य योजना में नलकूप का कनेक्शन दिए जाने आदि पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन बनाया। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी वरिष्ठ प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी के नेतृत्व में पार्क से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करने लगे। किसने की आवाज सुनकर सिटी मजिस्ट्रेट किसानों के बीच पहुंचे, किसने की समस्याएं सुनी और समाधान करने का आश्वासन देने पर ज्ञापन। इससे पहले किसानों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ वारसी ने कहा कि क्षेत्र में बिजली का बहुत बुरा हाल है। शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली, शहरी क्षेत्र में 22 घंटे बिजली देने के आदेश है। इसके बावजूद बिजली विभाग ग्रामीण क्षेत्र को 5 से 6 घंटे बिजली भी सही से नहीं दे पा रहा है। बार बार ड्रिप लगाई जा रही है। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आज देश में हर 2 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहा है। महंगाई चरक सीमा पार कर चुकी है और किसान की फसलों का दाम वही है। गौवंश पशुओं को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, इसलिए किसानों की पूर्व की भांति डीएपी खाद, यूरिया खाद दिया जाए। सरकार द्वारा जो आदेश पारित किया है वो किसान विरोधी है। 7 कटे 1 हेक्टेयर में 1 साल में दिए जाने वाले आदेश को रद्द किया जाए, क्योंकि 1 साल में 1 हेक्टेयर में लगभग 20 घंटे गेहूं और धान में डाले जाते हैं। अगर किसान को पूरा खास नहीं मिला तो किसान बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान को नुकसान हुआ तो देश को नुकसान पहुंचेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलें खराब व नष्ट हो रही है। किसने की खड़ी फसलों में आवारा पशु घुसकर उजड़ रहे हैं। इन पशुओं को पकड़वाकर गौशाला भेजा जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश C2 लागू की जाए। जब एक छोटी सी सुई बनाने वाला उद्योगपति को अपनी सुई के दाम तय करने का अधिकार है, तो देश को पाल रहा किसान को भी अपनी फसल अनाज का दाम तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। किसानों का कर्ज पूर्ण रूप से माफ किया जाए। किसान सरकारों की गलत नीतियों के कारण काजर हुआ है। अगर सरकार है पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर सकती है, तो किसका कर्ज माफ क्यों नहीं किया जा सकता। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। फसलों में आगे अधिक लागत आने के कारण किसान बहुत परेशान है। खेती में घाटा हो रहा है, इसलिए किसान को प्रतिमाह 10,000 रुपए पेंशन के रूप में दी जाए, जिस किसान की स्थिति में सुधार हो सके। प्राइवेट स्कूल मालिक गरीब किसान मजदूर का शोषण कर रहे हैं। मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है तथा अपनी निजी दुकानों से कापी किताबें, ड्रेस, जूते, स्कूल बैग की दुकानों से 7% की कमीशन वसूल रहे हैं, जिसका सारा बहुत किसान पर बढ़ रहा है। उनकी दुकानों के अलावा किसी और दुकान पर किताबें, एड्रेस नहीं मिलती है। खेती में काम आने वाली सभी मशीनरियों पर GST हटाई जाए और किसानों को 80% की सब्सिडी दी जाए, जिससे किसान अपनी खेती आराम से कर सके तथा सामान्य योजना में बिजली नलकूप कनेक्शन दिए जाए, जिससे लघु व सीमांत किसान बिजली नलकूप कनेक्शन ले सके। धरना प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी, सतनाम सिंह, जीत सिंह, कुलविंदर सिंह, रेखा रानी, अब्दुल हसन, पाशा, इमरान खान, साबिर अली, करीमुद्दीन, मुन्नी लाल, मुबारक हसन, हसीब वारसी, बलविंदर सिंह, जमाल आरिफ, पार्वती, आरिफ का, रविंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, अनीता, कालिदासी की, बबीता, कनिका, जमुना प्रसाद, हरताल सिंह यादव, आरिफ अली, इमरान खान, शकील अहमद, महबूब अली, नवाब अली, जमाल आरिफ मियाँ, शकील अहमद, राजकिशोर, मोहनलाल बाबू, सोहेल अहमद, रविंद्र सिंह। बिलासपुर से उस्मान रजा की रिपोर्ट। जो शासन कैसे चलता है मुझे पता है। रुपया किस तरह से इस तरह नहीं गिरता है। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो आज हमारे मोदी जी को क्या हो गया, साख नहीं गिर रही आज मोदी जी की। आज साख किसी की नहीं गिर रही। 100 के पास पहुंचने वाला है रुपया। अंदाजा अगर युद्ध से अगर रुपया गिरता है, युद्ध के कारण अगर रुपया गिरता तो अमेरिका का रुपया क्यों नहीं गिर रहा। अच्छा, सरकार का कहना है कि हम जो है हमारे पास गैस और तेल का भंडार है और उसके बाद भी लोगों को किल्लत हो रही है और दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो तेल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। जहां तक हमें नॉलेज है, तेल की कमी नहीं है हमारे देश में, गैस की कमी हमारे देश में नहीं है। वो तेल कंपनियों को और गैस कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो
ये थे हमारे साथ हनीफ फारसी जी, प्रमुख राष्ट्रीय सचिव उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के। जी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।